नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि दिगंबर आमना में जनेऊ का क्या महत्व है। जनेऊ धारण करने से क्या अ, अपने को दिगंबर आमना की प्राप्ति होती है। जनेऊ का महत्व। देखिए, जनेऊ के बारे में हमें आदिनाथ पुराण में पढ़ने को मिलता है। आदिनाथ पुराण में भरत चक्रवर्ती ने उन सभी को जनेऊ धारण करवाया जो व्रतों का पालन करते थे, जो व्रती थे। बिल्कुल ये निश्चित मान के रखना, जनेऊ व्रतियों का एक चिन्ह है। उसको पहनने से यह पता चलता है कि यह संस्कारी है, ये त्यागी है, ये व्रती है, ये अवक्ष का सेवन नहीं करता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, जल छान करके पीता है, देव शास्त्र गुरु का अनन्य भक्त है। मुनिराजों को आहार के समय यदि ये जनेऊ पहने कोई व्यक्ति मिल जाए तो उससे कोई पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम सही श्रावक हो या नहीं हो, आहार दान देने के पात्र हो या नहीं हो। ये जनेऊ एक चिन्ह है तुम्हारे अच्छे श्रावक होने का। यहाँ तक हमें सुनने को मिला है या देखने को मिला है कि ये छुल्लकों को भी जनेऊ पहने देखा है। 11 लड़ी का, तो 11 प्रतिमाओं का प्रतीक है। 3 लड़ी का जनेऊ ये रत्नात्रय का प्रतीक है। या तो रत्नात्रय धारियों के प्रति असीम श्रद्धा का प्रतीक है कि हम सम्यक देव शास्त्र गुरु के आराधक हैं, सम्यक दर्शन हैं, सम्यक ज्ञान हैं और हमारा आचरण भी सही है। हम जैनी हैं, पक्के जैनी हैं। जैनी पक्के मतलब देव दर्शन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, जल छन्ना पानी पीते हैं। तो इससे हमारा क्या हुआ, हम जैनी का लक्षण बताने के लिए इसलिए भरत चक्रवर्ती ने उन समस्त जैनियों को, अर्थात उन समस्त ब्रह्म आत्माओं को, जिसे वर्तमान में ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म अलग नहीं था, जो ब्रह्म आत्मा की उपासना करते हैं वो ब्राह्मण थे। अब वर्तमान में जाति अलग हो गई। वो भी जिन शासन के ही व्यक्ति थे, जिन धर्म को मानने वाले लोग थे, जिनको भरत चक्रवर्ती ने उनको अलग से सम्मान किया और उनके लिए जनेऊ पहना करके एक अलग व्यवस्था बनाई कि आप सब लोग इनके साथ नहीं बैठोगे, थोड़ा सा अलग बैठोगे, असभ्य लोगों के साथ, अशिक्षित लोगों के साथ, असंयमी लोगों के साथ नहीं बैठोगे। अब आपका स्थान उच्च है, आदर के साथ है और इसकी पहचान यही होगी कि आप ये जनेऊ पहनोगे, अपने गले में डालोगे तो पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति संस्कारित है और कौन असंस्कारित है, कौन संयमित है और कौन असंयमित है। इस उद्देश्य से जनेऊ पहनाया जाता है। हर व्रती को पहनना चाहिए। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान युग में एक कथा आती है जिसमें एक वैश्या होती है और एक आरिका माता होती है। तो उनके भाव जो होते हैं वो अलग होते हैं और उनकी क्रियाएं अलग होती हैं। मरने के बाद जो वैश्या है वो स्वर्ग जाती है और जो आरिका माता है वो नरक जाती हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि मन वचन काया जो बोलते हैं कि तीनों इक्वल होते हैं, तो इस कहानी के थ्रू जब उनके भाव अलग थे तो मतलब कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मन काय से किया हुआ काम या फिर मन से किया हुआ काम? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। तुम कहाँ बैठे, कैसे बैठे ये जरूरी नहीं है, लेकिन किस भावों को लेकर बैठे ये बहुत ज़रूरी है। महावीर स्वामी इस पर बहुत बल देते हैं, बहुत जोर देते हैं। माता जी बन कर के तुम मोक्ष चले जाओ, मतलब स्वर्ग चले जाओगे, ऐसा नहीं है। और वेश्या स्थिति में रह करके वो नरक चली जाएगी, ऐसी भी स्थिति नहीं है। महावीर स्वामी इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कोई मजबूरी में कर रहा है और कोई जानबूझ के कर रहा है, इस बात को ध्यान देना जरूरी है। आरिका जब जब भी वो वेश्या को देखती थी तो सोचती थी कि हमसे अच्छी तो ये है, कम से कम 2-5 लोग साथ में तो रहते हैं, हमारे साथ तो कोई है भी नहीं। हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, कोई आता नहीं, कोई बैठता नहीं।
हमसे अच्छे तो, ऐसे यदि भाव आ गए और ऐसे परिणाम आ गए कि हमसे अच्छे, और उस समय यदि आयु कर्म का बंध बंधा तो हो गया काम। और जो वो वेश्या थी वो ये सोचती थी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जीवन में कि जो मुझे इस प्रकार की मजबूरी का जीवन जीना पड़ रहा है अपने जीवन यापन के लिए, या मैं ऐसे चक्रों में किस प्रकार से फंस गई हूँ। हमसे अच्छी ऐसी माता जी हैं जिनने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, दुनियादारी छोड़ी और अपने आत्म ध्यान में लीन, अपने आत्म कल्याण में लगी रहती हैं। कब ऐसा मेरा जीवन होगा, कब मैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकल के इन जैसे बन जाऊंगी। और उनका कर्म बंधा, आयु कर्म बंधी। उस समय ऐसे परिणामों से तो कौन सा बंधेगा, देवगति। वो परिणाम सील भंग वाले परिणाम से वो नरक के परिणाम बने, और यहाँ पर सील के पालन करने के परिणाम से देवगति का बंध बंधा। अब इससे कोई आचरण का लेना देने वाली बात नहीं है, ये तुम्हारे भावों से बात है। वो बात अलग है, सील के साथ साथ आचरण का पालन करो तो तुम्हारा और उत्कृष्ट तपस्या होगी और उससे तुम्हें और अच्छी पर्याय मिलेगी, तुम्हारा मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। लेकिन भावों का काम तो भावों से होगा ना। 7वें नरक में रहने वाला जो छोटा तंदुल मत्स्य है वो भी 7वें नरक में चला जाता है भाव मात्र से, और बड़ा मत्स्य जो खा रहा है वो भी 7वें नरक में चला जाता है। इसलिए भावों की बड़ी विशेषता है, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए, अपने परिणामों को बहुत सुंदर बनाना चाहिए, अच्छे रखना चाहिए। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।